मौसम बिल्कुल अलग था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में एक ताज़गी थी। सुबह का वक्त वैसे भी मुझे बहुत पसंद है और जब बारिश हो तो ये लम्हे और भी ख़ास लगते हैं। सुबह सबसे पहले मैंने खिड़की खोली और बारिश की ठंडी हवा को महसूस किया। बारिश की बूंदों और मिट्टी की खुशबू ने दिन की शुरुआत को और भी खूबसूरत बना दिया था। उसके बाद मैंने हल्का सा पानी लेके अपने चेहरे को उससे वॉश किया और ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा पानी का एहसास मुझे मज़ीद फ्रेश कर रहा था। फिर मैंने हल्की सी तैयारी की और अपने दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो गई। ऐसे मौसम में गरम गरम चाय से बेहतर कुछ भी नहीं लगता। मैंने अपनी पसंदीदा चाय बनाई और उसके बाद डेली रूटीन शुरू किया। एक गिलास पानी में चिया सीड्स शामिल करके पीने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक्टिव हो जाती हूँ और ये पीना भी चाहिए, इससे इंसान वाकई एक्टिव हो जाता है। किचन में आने के बाद मैंने सोचा कि आज नाश्ता ज़रा ख़ास होना चाहिए। ऐसे मौसम में गरम गरम पराठा हो जाए या फिर शामी कबाब हो या फिर ऑमलेट हो तो उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। बारिश की टप टप और किचन में खाने की खुशबू दोनों मिलकर दिन की शुरुआत को मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं। मैंने साथ में चाय भी रख ली है। बारिश के मौसम में चाय तो जैसे दिल को सुकून दे देती है। हाथ में गर्म कप हो चाय का और खिड़की के बाहर बारिश का नज़ारा हो, ये लम्हा हमेशा के लिए थम जाए अगर तो कितना प्यारा हो। कभी कभी हम बड़े बड़े पल ढूंढते हैं खुशी के लिए, लेकिन असल खुशी उन्हीं छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, जैसे एक कप चाय, बारिश की आवाज़ और नाश्ता जिसे आप प्यार से खुद बनाएं। नाश्ता दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। ऐसे मौसम में गरम गरम नाश्ता दिल को और भी खुश कर देता है। मुझे हमेशा लगता है कि अगर दिन की इब्तिदा अच्छे नाश्ते से हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। नाश्ता ना सिर्फ पेट को सुकून देता है बल्कि दिल को भी खुश कर देता है। बारिश के साथ नाश्ता करने का अलग ही मज़ा है, जैसे खुशबू और जायका दोनों दुगने हो जाते हैं। नाश्ता सिर्फ खाना नहीं, ये दिन को अच्छे मूड के साथ शुरू करने की ताकत भी होती है। गरम गरम नाश्ता और बाहर बारिश, इससे बेहतर तो कोई कॉम्बो हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है बारिश के साथ नाश्ता एक अलग ही कहानी सुनाता है। कभी कभी लगता है कि ये सादा से लम्हे ही सबसे यादगार होते हैं। एक माँ की ज़िंदगी तो बस अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए और अपने घर वालों के लिए ही जीने में गुजर जाती है। एक औरत का शादी के बाद शौहर और शौहर के बाद फिर उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। अगर उसके बच्चे खुश हों, उसका शौहर खुश हो तो वो औरत अपनी ज़िंदगी से खुश होती है। और शायद अल्लाह ने औरत की खुशी भी इसी चीज़ों में रखी है, इसी चीज़ में रखी हुई है। औरत का अपना कुछ भी नहीं होता, बस वो जीती है तो अपने शौहर के लिए या अपनी औलाद के लिए या अपने बच्चों के लिए बस। औरत का और कोई मरकज़ नहीं होता। गरम गरम चाय जब कप में गिरती है तो उसकी खुशबू पूरे दिल को ताज़गी दे देती है। बारिश के मौसम में चाय की भाप जैसे रूह तक सुकून पहुंचा देती है। ये कप चाय का नहीं बल्कि सुकून का है। चाय की हर बूंद जैसे थकन को धो देती है। सादा शामी कबाब अच्छा है, लेकिन जब इस पर केचप और मायो हो तो मज़ा ही अलग आ जाता है। ये छोटी सी टॉपिंग पूरे नाश्ते को ख़ास बना देती है। नाश्ता बनाने के बाद मैं सीधी छत पर आ गई ताकि बारिश को करीब से महसूस कर सकूं। छत पर जाते ही बारिश की खुशबू और ठंडी हवा ने दिल को ताज़ा कर दिया था। ये लम्हा जैसे दिन भर की सबसे बड़ी खुशी है, नाश्ता करके बारिश एंजॉय करना। बारिश के कतरों में एक अलग ही सुकून है जो दिल को हल्का कर देता है। कभी कभी लगता है छत पर बैठकर बारिश को एंजॉय करना सबसे बड़ी नेमत है। नाश्ता मुकम्मल और अब छत पर बारिश का ये मंजर आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। दिन की बेहतरीन शुरुआत है ये। बारिश के कतरों से भीगे हुए ये दरख्त ऐसे लग रहे हैं जैसे कुदरत ने इन पर मोती सजा दिए हों। भीगे पत्ते हवा के साथ झूम रहे हैं और उनकी खुशबू दिल को एक नया सुकून दे रही है। बारिश के बाद दरख्तों का सब्ज़ा और भी चमक उठता है, जैसे हर पत्ता खुश हो गया हो। ये भीगे दरख्त और ये फ़िज़ा जैसे फितरत हमें खामोशी में कोई कहानी सुना रही हो। पत्तों पर ठहरी हुई बारिश की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे छोटी छोटी कहकशाएं ज़मीन पर उतर आई हों। गर्म चाय और ठंडी बारिश, ये इम्तिज़ाज ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हों में से एक है। चाय का कप हाथ में हो और बारिश बरस रही हो, यह लम्हा थम जाए तो कितना अच्छा हो। बारिश के साथ चाय का जायका वैसे ही दुगना हो जाता है, जैसे कुदरत खुद साथ बैठी हो। माँ को भी कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। इन लम्हों को, इन बूंदों को एंजॉय करना चाहिए। इन पत्तों को, इन पत्तों की हरियाली को, इस हवा को, इस फ़िज़ा को महसूस करना चाहिए। ये भी एक माँ की ज़िंदगी है। बारिश की हर बूंद जैसे फितरत का एक मैसेज देती है, जियो, मुस्कुराओ और लम्हे को महसूस करो। बारिश के पानी पर हर कदम एक कहानी जैसा लगता है,
मासूम, खुशगवार और यादगार। आज बारिश भी हो रही थी तो बस मेरा दिल चाहा आज मैं आप सबके साथ ये मोमेंट्स शेयर करूं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। बारिश के पानी पर चलते हुए लगता है जैसे ज़मीन भी खुशी में साथ साथ झूम रही है। पानी के छींटे उड़ते हैं तो दिल भी बचपन की तरह खुश हो जाता है। बारिश में एंजॉय करने के बाद मैं कमरे में वापस आई और सोचा सबसे पहले अपने कमरे को फ्रेश कर लूं, क्योंकि साफ़ सुथरे कमरा एक साफ़ सुथरी जिस्म और ज़हन की ज़मानत होता है। कमरा साफ़ किया, बेडशीट बदली और सब कुछ नए जैसा कर दिया। बारिश में एंजॉय करके मैं इतना खुश हो गई थी कि आज मुझे हर चीज़ एक उजली उजली और नई नई सी लग रही थी। आज हर रंग मुझे उजला उजला सा और निखरा निखरा लग रहा था। साफ़ सुथरा कमरा हमेशा एक अलग ही सुकून देता है। बारिश के बाद जब कमरा भी ताज़ा लगे तो मज़ा दुगना हो जाता है। बेडशीट बदलने के बाद लगा जैसे पूरा दिन और भी फ्रेश हो गया हो। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कमरा साफ़ करना भी दिल को खुशी दे देता है। हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। काम मैंने अपने सारे ख़त्म कर लिए थे और इब्राहिम को लेके दोबारा छत पर आ गई थी। इसको भी मेरी तरह बारिश बहुत पसंद है, मगर बारिश तब तक रुक चुकी थी। अच्छा, ये आज है मेरा मॉर्निंग रूटीन का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे अच्छे से प्यारे से कमेंट्स कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।